घोषणा भी करता हूं कि आरएलपी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में आप पार्टी को समर्थन करती। दो व्यक्ति पूरे देश को चला रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी बोलता है ईडी और सीबीआई उनके घर पहुंच जाती है, उनको जेलों में ठूंस दिया जाता है, जमानत नहीं होती लंबे समय तक। और देश जिन हालातों से गुजर रहा है उसमें निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। उन्होंने ही शासन किया इस देश के अंदर, अर्थात सत्ता छोड़ी, मंत्री पद को ठुकराया। संजय सिंह इस बात के गवाह है कि ये बॉर्डर राजस्थान दिल्ली वाला मैंने ही जाम किया, गुजरात आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था और मंत्री पद को ठोकर मार के मैं सड़क पाया। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बड़े नेता और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के बहुत बड़े राजनीतिक कदम की। शिवसेना उपचुनाव 2024 में हार के बाद बेनीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आप पार्टी यानी केजरीवाल सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इस पर क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे? जाट बाहुल्य क्षेत्रों पर हनुमान बेनीवाल का क्या दिल्ली में पकड़ है? सबसे पहले हम जानते हैं खींवसर उपचुनाव के बारे में। खींवसर विधानसभा सीट राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। इसे जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ जाट मतदाता कुल वोटों का 55% है, जो इसे एक महत्वपूर्ण सीट बनाता है। 2024 के उपचुनाव में आरएलपी ने कनिका बेनीवाल को अपना प्रत्याशी उतारा। वहीं भाजपा ने रेवंत राम डांगा, जो कि उपचुनाव से पहले जो चुनाव हुए उनमें मात्र 2000 वोटों के अंतर से हारे थे। वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर रतन चौधरी को उतारा, जो कि कोई खास चेहरा यहाँ नहीं थी। तो कांग्रेस की राजनीति यहाँ साफ दिख रही थी। अब पहली वजह थी यहाँ आरएलपी की हार की, भाजपा और आरएलपी का गठबंधन टूटना। कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया जिसका फ्यूचर में बिल्कुल भी वर्चस्व नहीं था। अब हम बात करते हैं कि इस हार के बाद हनुमान बेनीवाल के बड़े फैसले की। खींवसर की हार के बाद बेनीवाल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने हमारी हार सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर प्रत्याशी उतारा। वहीं कांग्रेस ने भी एक अयोग्य प्रत्याशी वहां पर उतारा। फिर उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा किसानों और गरीब तबके के लिए काम किया है और इनका जो विरोधी रुख है वो भाजपा के लिए और उसका वो समर्थन करते हैं। दिल्ली में जाट समुदाय का वोट कितना महत्वपूर्ण है? दिल्ली में जाट समुदाय की आबादी लगभग 10% है। ये नजफगढ़, बिस्वासन, पालम और मेहरौली जैसे 15 विधानसभा क्षेत्रों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। किसान आंदोलन के दौरान जाट समुदाय ने बड़ी भूमिका निभाई थी और आप पार्टी ने उस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। यही कारण है कि दिल्ली के जाट वोटरों का झुकाव अब आपकी ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम किया है, जो जाट समुदाय और किसानों को आकर्षित कर। दिल्ली चुनाव में आपका समर्थन देकर बेनीवाल ने भाजपा को सीधी चुनौती दी है। दोस्तों, बेनीवाल का ये कदम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये राजस्थान और हरियाणा में जाट वोटरों को भी प्रभावित करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अगर आप और आरएलपी का गठजोड़ मजबूत होता है तो ये भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति काम करेगी? क्या बेनीवाल राजस्थान में अपनी पार्टी को और मजबूत बना पाएंगे? जिस तरह से उपचुनाव में हार हुई उसके बाद बेनीवाल का वर्चस्व काफी कम देखा गया है राजस्थान में। तो आपको क्या लगता है खींवसर उपचुनाव की हार के बाद हनुमान बेनीवाल के जो बड़े राजनीतिक दाव है उनका क्या विश्लेषण हो सकता है? क्या ये भाजपा के खिलाफ उनकी नाराजगी का इजहार है या जाट समुदाय के लिए नई दिशा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक विश्लेषण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।